प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25, ठीक है। जो आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले एक बार आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट वीडियो ये देख की जानी है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो शायद यहाँ पे जो है 5 मई को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रश्न आंसर जो है उनको आपको तैयार करना है। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिएगा, सबसे पहले अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, जो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं अपने खंड एम ए सेक्शन ए में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन जो दीजिए, यहाँ पे अगर ए वाले ऑप्शन की बात करें तो ये 2 है। देखो 2 के बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार 4 भी एक परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय, लेकिन रूट 2 जो है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। प्रश्न क्रमांक सेकंड देखना, क्वेश्चन सेकंड है कि 64 की पावर 1/2 का मान अपने को बताना है, ठीक है। 64 की घात दे रखी है 1/2 उसका मान। अब ध्यान से देखिए, देखो 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाता है कितनी बार, यहाँ पे 3 में गया, इसमें 2 बार गया, ठीक है। फिर 2 का देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे कितनी बार, 8 बार, ठीक है। फिर 2 का देंगे फिर 4, फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस 64 को जो है ना, इस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। फिर उसकी होल पावर दे रखी है भाई, 64 को तो अपन ने चेंज कर दिया 2 की घात 6 में। फिर उसके ऊपर भी एक पावर है 1/2, ठीक है। अब ये बीच में देखो यहाँ पे गुणा का निशान होता है, ठीक है। गुणा का चिन्ह हो जाएगा, तो ये 2 एकम 2 और इस 6 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। मतलब बचा क्या अपना 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो 64 को अपन ने चेंज किया, 2 की घात 6 में बदल गया। फिर उसकी पावर दे रखी थी अपने को 1/2, तो 1/2 अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया, 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, 2 की घात 3 बचेगा, और 2 की घात 3 का मान होता है 8, ठीक है। यानी द वैल्यू ऑफ 64 की होल पावर दे रखी है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक थर्ड देखना, प्रश्न 3 है आपका कि बहुपद 5x की घात 4 प्लस 3x² प्लस 7x की घात, ठीक है। अब घात क्या होती है बहुपद की, जो अधिकतम पावर हो वही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे देखो अधिकतम घात अपने को 4 दिख रही है, तो यहाँ पे इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 5x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 7x इज, डी वाला ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 4 है आपका कि बिंदु 4 6 की x एक्सिस से दूरी बतानी है, ठीक है। मतलब बिंदु दे रखा है आपको 4 और 6, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x एक्सिस से जब दूरी पूछ, देखो ये x का निर्देशांक होता है और ये y का निर्देशांक। जब x एक्सिस से दूरी पूछे तो आपको y का निर्देशांक बताना है, ठीक है। और जब y का पूछे तो यहाँ पे क्या बताना है, x का बताना है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस से पूछ रहा है, तो यहाँ पे y का कितना है 6, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो इसमें सी वाला ऑप्शन में भी 0 है, तो डी यहाँ पे ये 6 0 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें सी वाला ऑप्शन कर लेना है, ठीक है। सी भी कर सकते हैं फिर डी भी, ठीक है। ये 0 नहीं है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अगला देखना क्वेश्चन क्रमांक 5 है कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु आपको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस बिंदु से अपन कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, तो मान लीजिए एक रेखा इधर से गुजरी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। एक इधर से, एक इधर से, कितनी भी रेखाएं, मतलब अनंत रेखाएं इससे गुजर सकती हैं, कोई यहाँ पे गिनती नहीं है। तो यहाँ पे देखो डी वाले ऑप्शन में आपको अनंत दे रखा है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनंत का चिन्ह होता है, ठीक है। ये इस तरीके से अनंत लिखा जाता है कि हाउ मैनी लाइंस कैन पास थ्रू इज अ गिवन पॉइंट, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्रमांक 6 है आपका कि समकोण का मान होता है, ठीक है। समकोण यानी
90 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं अपन, समकोण कहते हैं, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपको इसमें राइट करना है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल, कितना होता है 90 डिग्री। बी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है, ठीक है। देखो पूरक कोण युग्म नहीं है बोल रहा है। अब पूरक कोण होते क्या है, जब दो कोणों का मान लीजिए कोई कोण ए है कोई कोण बी है, जब इन दोनों कोणों का मान जो है, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है वो अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होते हैं, आपस में पूरक कोण होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 60 और 30 के आपस में योग करें अपन तो कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, मतलब ये भी पूरक कोण है। 56 और 34 भी 90 होते हैं तो ये भी आपका पूरक कोण हो गया। और फिर 45 और 45 तो ये भी आपका क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। लेकिन 90 प्लस 120 तो ये तो 90 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो डी वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका इसमें राइट रहेगा। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका एक पूरक कोण युग्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्रमांक 8 है आपका कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन है, ठीक है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रेडियस आर इज क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें क्या बताना है, संख्याएं दे रखी है आपको 8, 3, 7, 10, 5, 6, 14, 19, 21, 25। इनका परिसर आपको बताना है, क्या बताना है, परिसर। अब परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। परिसर इज इक्वल टू होता है आपका उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या अपने को घटानी होती है, ठीक है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये परिसर होता है। उच्च सीमा यहाँ पे दिख रही है अपने को, सबसे बड़ी संख्या इसमें 25 है, ठीक है। तो 25 फिर माइनस करेंगे इसमें अपन क्या, सबसे छोटी यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा कि ठीक है। द रेंज इसकी क्या हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन 22, ठीक है। 22 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका 10वां प्रश्न दे रखा है इसी तरीके से कि x + y इज इक्वल टू k है, उसका हल अपने को बताना है। और बिंदु आपको दे रखा है 2 और 0। तो ये मान लीजिए x का बिंदु है, x का मान हो जाएगा, और ये आपका y का मान, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन x की जगह 2 रखेंगे, प्लस y है, प्लस y की जगह क्या रखेंगे 0, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो ये आपको राइट कर लेना है। फिर खंड ब आता है आपका सेक्शन बी, रिक्त स्थानों की अपने को यहाँ पे पूर्ति करनी है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं a + b + c, ठीक है। और अर्ध परिमाप बोला तो a + b + c मतलब बटे 2, ये आपका इसका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे द्विघात वाले बहुपद, यानी जिसकी 2 घात हैं उस बहुपद को अपन क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे अपन कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिख लेना है। आगे की जितने क्वेश्चन है वो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, और इसकी PDF जो अपने ऐप के ऊपर मिलेगी, ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर जाके सर्च करना है Y2 पॉइंट, अपना एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है। वहाँ पे 9th क्लास का एक बैच सा दिखेगा, ठीक है, जिसकी कुछ मिनिमम अमाउंट होगा उसका चार्ज, उसको आप लोग पे करके जो है वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स की PDF उसमें आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।